हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मई की 5 तारीख है। ऑनलाइन होम सेशन में, होम क्लासेस में यूनिट 8 के एक्सरसाइज 8.1 का जो सेकंड क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं। आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, या इसको यूं कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r इन गिवन फिगर। ठीक है, ये फिगर बुक में दे के रखी हुई है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। ठीक है, और पॉइंट क्यू पे ये राइट एंगल्ड हो रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। जो परपेंडिकुलर है दैट इज 12 सेंटीमीटर और जो हाइपोटेनस है दैट इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और एक चीज और, एंड एंगल थीटा, एंगल क्यू, ये क्यू है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो जो ट्राइंगल होता है, अभी मैंने यहाँ पर प्रीवियस जो सेशन लिया उसमें कहा कि जब भी हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक सम करते हैं तो जो ट्राइंगल बनती है हमेशा राइट एंगल्ड बनती है, तभी हम उसको सोल्व कर पाते हैं। तो ये क्यू बिंदु पे राइट एंगल्ड है। ठीक है, और दूसरी इसकी कंडीशन होती है कि इसकी तीनों साइड्स हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर दो साइड्स हमारे पास हैं, तीसरी नहीं है, तो हमें पता है बच्चों, हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम थर्ड साइड जो है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर, मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो बच्चों आपको पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्योंकि पिछली क्लासों में भी हमने ये चीजें पढ़ी हैं। वो होती है कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या इसको यूं कहें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू भरेंगे। देखो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, दैट इज 13, ओके, इज इक्वल टू बेस, बेस हमारे पास नहीं है, इसको बेस वैसा का वैसा रखेंगे यार, या क्यू आर लिखें, एक ही बात है, प्लस परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने जो साइड निकालनी है उसको हम अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसका ओपन करेंगे, इसको 13 का स्क्वायर होता है 169, जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर ये बनेगा 144 और अदर साइड चला जाएगा, बन जाएगा माइनस का 144 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो 13 का वर्ग किया हमने 169, इसी साइड रखा। अब ये 12 का वर्ग किया, ये होता है 144 और अदर साइड ले गए, लेफ्ट साइड ले गए तो माइनस का हो गया 144 और बेस हमने अलग कर लिया क्योंकि हमने निकालना है ये। जब इनको दोनों को आपस में लेस किया तो ये हमारे पास आया 25, या इसको यूं कहें बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या इसको यूं कहें हमारे पास आएगा 5 सेंटीमीटर। ये जो साइड हमारे पास आई ये आई 5 सेंटीमीटर। अब जो रेशो हमें दिए गए हैं वो हमने निकालने हैं। देख सकते हैं यहाँ पर tan p माइनस cot r। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो प्रीवियस सेशन लिया यहाँ पर देख सकते हैं, अभी बताया मैंने आपको कि जब इस प्रकार का हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया हो और जब हमने रेशो निकालने हो, ठीक है, ए बी सी या जो भी बिंदु दिए गए हों इनके लिए निकालने हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर मैंने यहाँ पर ये रेशो लिख के रखे हुए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और बिल्कुल नीचे इसके जो इसके रेसिप्रोकल हैं कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कॉट थीटा। इसका लिखने का मतलब ये है कि जब हमने यहाँ पर क्या निकालना हो, देखो एक तो बोल रहा है हमें tan p माइनस cot r, tan p ये tan वाला बोल रहा है हमें निकालने को, तो हम p बाई b करेंगे, लेकिन एक cot वाला भी बता रहा है। जो cot का रेशो हमने निकालना हो तो cot हम नीचे से निकालेंगे, इसका इस प्रकार से रेशो होगा b बटे
पी, और हमें पता है कि पी, बी और एच क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था, पी होता है परपेंडिकुलर, बी होता है बेस एंड एच होता है हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, जो कि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा भी होती है। इस समकोण त्रिभुज की बात करें अगर तो, ठीक है। तो आइए इस सम को करते हैं। यहाँ पर ये है हमारे पास tan थीटा। tan थीटा होता क्या है, पहले tan थीटा के लिए निकालेंगे। tan थीटा होता है P बाई बी, P बाई बी। लेकिन अगर tan P की बात करें हम, tan थीटा का जो जनरल रेशो होता है हमारे पास वो होता है P बाई बी, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे आधार, अगर इसको यूं कहें तो। लेकिन अगर P बिंदु के लिए अगर हमने इसको निकालना हो तो P बिंदु ये है, फिर यहाँ पर हमारे लंब और आधार इंटरचेंज हो जाते हैं। किस प्रकार से, P बिंदु के लिए निकालना हो तो इसकी सम्मुख भुजा हमारी लंब हो जाती है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाती है। अब इस P की जगह हम क्या लिखेंगे, 5, ओके। और बेस, फिर पहले ये था बेस, लेकिन बेस अब क्या बन जाएगा, 12। इस बी की जगह लिखेंगे हम 12, ओके, समझ गए बात, ठीक है। ये दो ही आपस में इंटरचेंज होती हैं, बेस और परपेंडिकुलर। मन बोलने का मतलब है कि आधार और लंब, ये जो कर्ण है ये इंटरचेंज नहीं होती है, ये आपस, ये क्योंकि सबसे लंबी भुजा होती है इस समकोण त्रिभुज की, ये आपस में नहीं इंटरचेंज होती, सिर्फ दो ही भुजाएं आपस में बदल जाती हैं। सेम उसी प्रकार से एक हमारे पास रेशो आ गया, दूसरा है कॉट के लिए, तो कॉट थीटा। सबसे पहले हम कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट थीटा होता क्या है हमारे पास, ये है कॉट थीटा, देख रहे हैं, और उसका रेशो नीचे से आएगा बी बटे पी, ठीक है, ये आएगा बी बटे पी। अब कॉट है हमारे पास कॉट आर, कॉट आर, तो बी बटे पी रेशो तो वही होगा, लेकिन आर, जब आर साथ में लिख दिया है, ये आर लिख दिया, इस आर बिंदु के लिए हमने निकालना है, आर कोण के लिए हमने निकालना है, तो इसके सामने वाले जो सम्मुख भुजा होगी दैट इज परपेंडिकुलर, वो क्या होगी, लंब होगी। तो इट मीन जो नीचे वाला वो बेस होगा, इस बी की जगह लिखेंगे हम, क्या है बेस नीचे 5, अब परपेंडिकुलर क्या है इस आर बिंदु के लिए, ठीक है, आर बिंदु के लिए परपेंडिकुलर है 12, तो इस पी की जगह लिखेंगे हम 12, ठीक है। अब इस सम को करने की बात है, देखो tan P भी 5/12 आया और cot R भी 5/12 आया, ठीक है। और जब इस सम को करने की बात है तो यहाँ पर tan P माइनस cot R, तो ये हमारे पास आएगा 5/12 माइनस 5/12, दोनों सेम टर्म है, सेम फ्रैक्शन है, तो हमारे पास क्या आएगा 0, इसका आंसर होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो यहाँ पर दो वो दे के रखी हुई, मैं दो साइड्स दे के रखी हैं, sin a = 3/4, ठीक है। तो इसका हमने ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करना है, किस प्रकार से ड्रॉ करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर गिवन है हमारे पास sin a = 3/4, तो साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी हमने पीछे दो सम किए हैं, उनमें से ये चीजें अच्छे से डिस्कस की है कि साइन का रेशियो क्या होता है P/B, ठीक है। या यहाँ पर अगर देखें आप, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये आएगा आपका साइन, ये आएगा आपका कॉस, और ये आएगा आपका टेन। अब ये साइन जो है ये है P/H, B नहीं होता है, ये H होता है, ठीक है, ये होता है P/H, ओके। अब हमने ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करनी है,
ट्रायंगल इस प्रकार से ड्रॉ करनी है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप पी कितना दिया है 3, मतलब कि परपेंडिकुलर हमारे पास, इसको परपेंडिकुलर लेंगे हम, ये हमारे पास है 3 यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये नीचे है एच, एच मीन हाइपोटेनस, ये है हमारे पास 4। इट मीन ये हमने तीसरी भुजा इसका बेस निकालना है। सबसे पहली बात होती है जो हमें ये रेशो दिया होता है, इस रेशो से हमने ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ती है। ये रेशो गिवन था, तो साइन जो जनरल हमारे पास रेशो होता है, साइन हमें पता है वो होता है पी बटे एच। पी बटे एच लिख लिया मैंने। अब ए बी सी को ड्रॉ करने के लिए हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ए कौन सा मेंशन करें, बी कौन सा मेंशन करें और सी कौन सा मेंशन करें। तो पी बटे एच, तो ऊपर वाला पी लिया हमने परपेंडिकुलर 3 और नीचे वाला हाइपोटेनस है वो 4 ले लिया। अब एक साइड हमारे पास नहीं है, अब ए बी सी भी लिखना है हमने। तो देखो साइन ए, इट मीन्स अगर जिस भी बिंदु को ए लेंगे उसकी सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर होगी। तो ये परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये हमें ए रखना पड़ेगा ताकि इसकी सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर हो, जो कि हमने 3 लिख ली है। तो बाकी 2 को हम कोई भी नेमिंग दे सकते हैं। ये हमारे पास हो गई ए बी सी। तो हमें पता है कि हमारा पहला काम होता है तीसरी भुजा निकालना बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इसको प्रमेय कहें। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करने पर, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास हाइपोटेनस का वर्ग इज इक्वल टू बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। अब देखो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू बेस हमें नहीं दिया है, ये हमने निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 3 दिया है, ठीक है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे ये बनेगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ पर क्या निकालना हमने, बेस निकालना, इसको अलग करने की कोशिश करेंगे। 16 इस तरफ, 9 यहाँ से लेफ्ट साइड आ गया, ये बन गया माइनस का 9 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये आ गया 7 बी का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू बी, ठीक है। और बी जो आया हमारे पास, बेस जो आया अंडर रूट ऑफ 7 यूनिट, ये अंडर रूट ऑफ 7 यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ 7 यूनिट। और ये निकाला हमने अभी यहाँ पे बेस। तो देख सकते हैं हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, ये देख सकते हैं ए बी हमारे पास आ गई है, बी सी हमारे पास आ गई है और ए सी भी हमारे पास पहले से है, ठीक है। तो जो हमने अभी निकालना है कॉस ए एंड टेन ए, देख रहे हैं आप। तो कॉस, पहले कॉस थीटा होता है, यहां से कॉस थीटा होता है, ये देख रहे हैं आप। कॉस होता है बी बटे एच, बी बटे एच। जब कॉस ए निकालना है, ए निकालना है तो सामने का क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा उसके सम्मुख वजह। जब ए बिंदु की बात हो रही हो, देख रहे हैं आप, तो ए बिंदु के सामने वाला क्या होगा, सम्मुख वाला लंब होगा, ठीक है। तो इट मीन बेस ये होगा, नीचे वाला हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 7/4, ठीक है। अब दूसरा हमने निकालना है टेन ए। टेन, पहले टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा होता क्या है, पी बाई बी, पी बाई बी। जब टेन ए निकालना हो तो रेशो तो यही रहेगा पी बटे बी, ठीक है। वैल्यू भरनी पड़ेगी हमें टेन ए, ए के सामने वाले को, सम्मुख भुजा वाले को हम परपेंडिकुलर मानेंगे और वो है हमारे पास 3 बाई, और बेस कितना हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 7 ये यूनिट।